मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये कोई स्पेसिक या वीडियो नहीं, स्टैटिक्स वीडियो है और इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब अमृतसर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और आप लोगों को जो भी इसके बारे में और जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में और भी एक्स्ट्रा जानकारी जो भी हो आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में। जब इंदिरा गांधी थी तो उनके टाइम में ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, किया गया था, जिसका खामियाजा इंदिरा गांधी जी को क्या करना पड़ा, भुगतना पड़ा। क्या खामियाजा भुगतना पड़ा या क्या चीजें उनके साथ इस तरह से हुई, उन्होंने अपनी लाइफ को डेंजर में डाला, मतलब अपनी लाइफ पूरी तरह से, एक गलती की वजह से उनकी लाइफ खत्म हो गई और वो एक गलती ये थी ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। इसके अंतर्गत ये ऑपरेशन ब्लू स्टार ये है कि इसमें जनरल सिंह भंडारे वाला, ठीक है, और इंदिरा गांधी स्वर्ण मंदिर, ये तीनों चीज का क्या इसके अंतर्गत कनेक्शन है। और इंदिरा गांधी के साथ और कौन है, भारतीय सेना। ठीक है, तो जो जनरल जय सिंह भिंडेरा वाला था, तो ये क्या थे, ये खालिस्तानी समर्थक थे। ये बात शुरू होती है सन 1947 से। 1947 से ये क्या होती है, बात स्टार्ट होती है। इस बात के अंतर्गत ये बोला गया, जब भारत और पाकिस्तान को दो भागों में क्या किया गया, अलग किया गया। अंग्रेजों ने दोनों के समर्थन के, मतलब दोनों, गांधी जी ने बोला भैया दोनों को पीएम बनना है और मुसलमानों को एक अलग देश की मांग की थी। उस समय क्या होता, भारत ने 1947 में दो भागों में टुकड़ों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, क्यों, जब मुसलमान अलग देश की मांग करेंगे तो और भी समुदाय के लोग क्या करेंगे, अलग देश की मांग करेंगे। ठीक है, अगर सबकी मांग पूरी करते तो भारत बसता ही नहीं, सब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता। ठीक है, तो इसी के तहत क्या किया गया 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान में, तो क्या किया गया, भारत और पाकिस्तान ये दोनों टुकड़ों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया अखंड भारत को। ठीक है, तब क्या हुआ, तब उसी समय ये मुसलमानों के लिए तो सिखों द्वारा एक अलग देश की क्या की रखी गई, मांग रखी गई। सिखों ने ये चीज सोची, या सिखों समुदाय लोगों ने, या सिख धर्म के लोगों ने, कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं, कुछ लोगों ने, कि हम भी क्या करेंगे, एक अलग देश की मांग करेंगे। और इसके तहत इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, मांग करेंगे खालिस्तान की। किसकी मांग रखेंगे, इन्होंने बोला कि हम खालिस्तान की क्या रखेंगे, मांग रखेंगे। और हमारी इस मांग को क्या करेगी, भारत सरकार इस चीज को, मांग को मान लेगी। इसी के तहत क्या किया गया, धीरे धीरे ये बातें, मतलब बहुत ऊंची लेवल तक जाते रही और एक समुदाय का क्या हुआ, गठन हुआ, जिसके तहत खालिस्तानी समर्थक के रूप में कौन सामने आए, जनरल सिंह भंडेरे वाला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम खालिस्तानी पार्ट बनेंगे, क्या करते, समर्थन करते। इन्होंने पूरे खुलेआम क्या किया, विद्रोह करना स्टार्ट किया। भारत सरकार और उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के टाइम में, उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर विद्रोह स्टार्ट किया। और पूरी पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में इन्होंने बहुत भारी बुरी तरह से क्या किया, दंगे वंगे क्या किए इन्होंने, करवाया। और हरि मंदिर, जिसको आज हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, हरि मंदिर, इसको हरि मंदिर के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या रहा है, ये छुपा रहा, पूरी पंजाब अमृतसर में बहुत सारे कत्लेआम कराए इसने, कि सरकार के हानि पहुंचाने के लिए, कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करेगी, और दंगे फसाद कराए। तब उस समय जो 1 जून, कब, 1 जून से 6 जून, ठीक है, 1 जून से 6 जून, 7 दिन तक, और तब 1984 में,
इसने क्या किया, 1 जून को ये स्वर्ण मंदिर में, या जिसको हरि मंदिर साहब के परिषद में क्या रहा, ये छुपा रहा। और इसने उस मंदिर में 3 तारीख को शहीद दिवस, या जिसको बोलते गुरु, क्या था उस समय, हाँ, गुरु अर्जुन देव की क्या थी उस समय, शहीद दिवस था, या शहीद दिवस के रूप में उसको मनाते। गुरु गोविंद जो थे, ठीक है, वो तो आप उनके बारे में जानते हो, गुरु अर्जुन के देव के बारे में, तो उनके गुरु थे। तो उनके शहीद दिवस के रूप में क्या किया इसने, 3 जुलाई को जो था, 3 जून को था, जो कब था, 3 जून को शहीद दिवस था। तो उस समय पूरी बहुत भारी जनता क्या होने लगी, पंजाब की तरफ जाने लगी, सिख लोग। तो इसने क्या किया, जो स्वर्ण मंदिर था, जिसको हरि मंदिर के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या किया, उन सभी लोगों को किडनैप कर लिया गया, और बहुत भारी मात्रा में गोला बारूद इसके अंदर क्या कर लिया, इकट्ठे कर लिए गए, जिससे क्या कर सके ये उन लोगों के साथ मिलकर, या उन लोगों को धमका कर भारत सरकार को मजबूर कर सके, ठीक है। क्योंकि भारत सरकार को से ये चीज पता थी कि भारत सरकार मंदिर पे कभी हमला नहीं करेगी, जब हमला नहीं करेगी तो हम बचे रहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को क्या बना रहेंगे यहाँ पर, कैदी बना रहेंगे। देखो आपको एक बात पता होगी कि जो भी क्या बोलते हैं, जैसे स्वर्ण मंदिर है, सिख लोगों समुदाय के लोगों के जो मंदिर होते हैं, जिसको हम गुरुद्वारा कहते हैं। तो गुरुद्वारा में क्या होता है, वहाँ पे लंगर वगैरह की व्यवस्था होती है, तो अच्छा खासा राशन पानी क्या होता है वहाँ पर जमा होता है। तो इसी के तहत क्या किया, इसने कब्जा कर लिया, और वहाँ के परिषद के जो मुख्य लोग थे, तो उन्होंने उनको निकालने की क्या की कोशिश की, परंतु उसकी उनका किसी भी तरह से क्या नहीं चला गया, जोर जबरदस्ती नहीं चली गई। और जनरल सिंह भंडेरा वाला ये वहां पर छुपे रहे, ठीक है। जब वहां पर छुपे रहे अच्छे तरीके से, और वहां के लोगों को बंदी बना लिया एक तरीके से, तब इंदिरा गांधी ने क्या बोला, एक मिशन लॉन्च किया, जो भारतीय सेना ने क्या किया वहां पर नेतृत्व किया। और 2 जून को वहां पर 2 जून को नहीं, 3 जून को नेतृत्व किया था। इससे पहले 2 जून को वहां पे हजारों की संख्या में क्या है, श्रद्धालु उस मंदिर में इकट्ठे हो गए, ठीक है। जब हजारों श्रद्धालु इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने इसको पूरी तरह से क्या किया गया, मतलब बंद कर लिया, मतलब एक तरीके से उनको बंधक बना लिया। और उनकी आड़ में क्या किया, उन्होंने हमले किए, मतलब मंदिर से बाहर क्या किए, हमले किए, बंदूकें बम गोले सब कुछ इनके पास क्या था, बरामद था। और अलग खालिस्तान की क्या करने लगे उस समय, मांग करने लगे, ठीक है। फिर 3 जून को क्या हुआ, भारतीय सेना ने जब इसको कार्रवाई की, इंदिरा गांधी ने उनको आदेश दिया भारतीय सेना को कि आप जाइए इस चीज को छुड़वाइए और इस पर कार्रवाई कीजिए, ठीक है। तब क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने जब इस कार्रवाई को भारतीय सेना को सौंप दिया गया, पुलिस को हटाकर, तो भारतीय सेना ने इस पर कार्रवाई की। 3 जून से इसको घेर लिया गया, और वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया, वहां पे आने जाने वाली सभी ट्रेनें, बस, कार सुविधाएं, सभी चीज को क्या किया गया, रोक दिया गया। और वहां पर कार्रवाई की गई, क्या की गई, वहां पर कार्रवाई की गई। जब वहां पे कार्रवाई की गई, तो उन लोगों के पास क्या हुआ, भारी मात्रा में गोला बारूद और गन्स वगैरह निकली, जिससे क्या हुआ, वहां पे ये युद्ध 3 दिन तक चला, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से इसको जाना लगा, मतलब बोलने लगे, ठीक है। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार ही बोला इसको, ठीक है। और वहां पे बहुत बुरी तरीके से क्या हुआ, वहां पे फायरिंग हुई, और भी चीजें हुई, जिससे क्या हुआ, वहां पे बहुत लोग मरे भी, और बहुत भारतीय सेना के लोग मतलब शहीद हुए, कुछ सैनिक, और कुछ आम जनता को भी क्या हुआ वहां पर हानि हुई, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ, 83 सैनिक मारे गए, कितने शहीद हुए, 83 सैनिक शहीद हुए, क्योंकि सेना को इतना पता नहीं था। सेना ने क्या किया कि इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी, इन्होंने सोचा, सेना ने, कि इनके पास हल्के हथियार होंगे, मतलब ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इतना सारा मंदिर में ले जाने के लिए इतना सारा थोड़ी ना होगा इनके पास। बट उस समय ये पता नहीं था, तो कोई इनकी मदद कर रहा है, उनके पास मशीन गन्स और ऑटोमेटिक इतने हथियार पाए गए, जिससे भारतीय सेना को क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा हानि क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। जिसके बाद उन्होंने फिर भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर और वाहनों के माध्यम से बड़े भारी हथियार मंगवाए, और वहां पर क्या की, फायरिंग स्टार्ट कर दी। मंदिर परिषद में क्या हुई, 3 दिन तक क्या हुई, इस फायरिंग में को चली, जिसके बाद वहां पर 249 लोग क्या हुए, घायल। और भी इसके डिटेल बताते हैं। देखिए भारतीय सेना जब भी फायरिंग करती है, तो उसमें ये पता रहता है कि भारतीय सेना ये सोच के नहीं करती, हाँ भैया जी आम नागरिक है तो उसको छोड़ दो, या जी। भारतीय सेना सिर्फ फायरिंग करती है, जो भी सामने आता है, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, ठीक है। जो भी सामने होगा वो मारा जाएगा, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एक से उन लोगों का सबसे पहला मिशन होता है, जो भी सामने है उसको क्या करना, मारना। क्यों मारना, जिससे वो क्या ना कर सके, हानि ना कर सके। जिसमें कितने लोग घायल हुए थे, 249 क्या हुए थे लोग घायल
हुए थे उस समय, क्योंकि देखो गोली चलाएगी तो घायल तो होंगे। ऐसा तो होगा नहीं भैया हम आतंकवादी हमें मारो गोली, या हम कुछ कर रहे हैं हमें मारो गोली, ऐसा थोड़ी ना करेगा कोई। सामने आड़ बना के या ढाल बना के उन लोगों को रखेगा। और इसके अंदर 493 चरमपंथी क्या हो गए थे, मारे गए थे, ठीक है, या आम नागरिक बोलो उसको, ठीक है। और 592 क्या हुए थे, गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार हुए थे कितने, 1592 लोग गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। और उस पर क्या हुआ था, पूरी दुनिया में हमारे इस मिशन की क्या हुई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सामने आई थी। क्यों, जब इस तरह के मिशन चलते हैं तो पूरी दुनिया में क्या क्या होता है, केंद्रित होता है एक धर्म के ऊपर। उस समय धार्मिक भावनाएं बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी, क्योंकि भारतीय सेना या ये झड़प एक मंदिर के अंदर हुई थी। कौन से, सिखों के सबसे पवित्र स्थल के अंदर क्या हुई थी, जिसका नाम था हरि मंदिर के अंदर क्या हुई थी, ये फायरिंग हुई थी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें को देखने को मिली, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ये देखने को मिली कि उन लोगों के पास क्या हथियार हो सकते थे, हमने क्या कल्पना की थी। तो अब भारतीय सेना को इस चीज का ध्यान हुआ कि खालिस्तानी की मांग करने वाले जनरल 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 सिंह भिंडेरावाला के पास कितने हथियार थे। खालिस्तानी का समर्थक था और एक तरीके से लीडर था। उसने इस चीज की शपथ खाई थी कि हम मतलब एक खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और ये हम लेकर रहेंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी ने इस चीज को बहुत ज्यादा लाइटली लिया, और इसके कुछ दिन बाद ही इंदिरा गांधी को क्या किया, दो सिख लोगों ने ही उनको गोली मार दी थी, ये आप लोगों को शायद पता है। और उस समय लव फिर वो 1984 के बाद इमरजेंसी घोषित हुई, और भी बहुत सारी घटना है जो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग को इसमें जानना सबसे जरूरी है कि इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। इसमें ये था, खालिस्तान की मांग करने वाले जनरल सिंह भंडेरावाला, जो क्या था, एक खालिस्तानी समर्थक था, सिखों द्वारा एक खालिस्तानी समर्थक था। इसने बोला था कि मैं एक अलग खालिस्तान की मांग की थी, और इस मांग को क्या किया था, भारत सरकार ने ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया, अगर इसी तरह से देश के टुकड़े होते रहे तो देश मतलब कहाँ पर किस तरीके से अपना एक पूरा खंड कैसे रहेगा, वो खंड खंड में भटता गया तो अखंड कैसे रहेगा, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने इस चीज पर रोक लगाई, उसको इस पर कार्रवाई की भारतीय सेना द्वारा करवाई गई। जिसके बाद इसमें 1 जून से 6 जून तक, एक 1984 में इसमें कार्रवाई हुई और 6 जून को पूरी तरह से खाली कर दिया, जिसमें 83 सैनिक शहीद हुए। ये भारतीय सेना की एक मिस्टेक थी, उन्होंने हल्के हथियारों का अनुमान लगाया, जिससे क्या हुआ, इनकी हमारे इतने सैनिक क्या हुए, शहीद हुए, और 249 क्या हुए, घायल हुए लोग हुए, और सैनिक भी घायल हुए इसमें, जो मतलब सेना के साथ है, पुलिस भी हो सकती है और आर्मी भी, दोनों हो सकते हैं। और इसी के अंतर्गत 493 चरमपंथी या आम लोग जो थे वहां पे, जो मंदिर के परिषद में थे, वो इतने लोग क्या हुए, मारे गए, ठीक है। और 1592 लोग गिरफ्तार हुए, जो खालिस्तानी समर्थक के रूप में इनके साथ थे, ठीक है। और हथियार नहीं, देखो समर्थन के, देखो एक होता है, एक लीडर होता है, वो आवाज उठाएगा तो 100 लोग खड़े होंगे, अब 100 से फिर 100 देखेंगे, वो 100 खड़े, इससे क्या होता है कि लीडरशिप बढ़ती जाती है, ठीक है। इसी चीज हजारों लोग जब इकट्ठे हुए 3 तारीख को अर्जुन देव की मतलब उस पर शहीद दिवस पर, तो इकट्ठे होने से पहले पहले आए होंगे, तो जब पहले आए तो उनको इकट्ठा करते, उनको समझाया ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब खालिस्तान की मांग, इन्हें कि चलो ठीक है हम भी तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए क्या हुआ, सरकार ने इस चीज को पर देखा और भारी नुकसान का क्या है सामना उठाया गया। उस समय ये पहली कार्रवाई जो थी, ये सबसे पवित्र स्थल पर हुई थी। इसके लिए देश की पूरे विश्व में क्या हुई थी, धार्मिक उसको लेके क्या हुई थी, निंदा हुई थी, ठीक है। और निंदा का कारण सिर्फ यही था कि एक खालिस्तान की मांग थी, जो ये कर रहे थे, और ऐसा खालिस्तान अगर हम दे दे या किसी भी तरह के और टुकड़े करें देश के, तो अखंड भारत का सपना हमेशा के लिए खंडित होता जाएगा, और खंड खंड में भारत विभक्त होता रहेगा। तो भविष्य की ये कामना करते हैं कि इस तरह की कोई भी घटना या इस तरह की कोई भी ऑपरेशन सामने ना आए, ना ऐसा ऑपरेशन करना पड़े, और इस तरह की घटनाएं क्या हो, कम से कम हो, जिससे हमारे देश के जो शहीद हो रहे सैनिक, उसको क्या हो, ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना क्या कर सके, अच्छे से अच्छे काम कर सके, ऐसे काम कर सके जिसमें हमारे सैनिक कम शहीद हों, और उस तरह के ऑपरेशन को क्या करे, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सके, सक्सेसफुल कर सके। तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जितना चाहो उतना शेयर कीजिए, हमारा थोड़ा
आपका पर्सनल हो सकता है कि आप पर्सनल तरीके से शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।